अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहिदा हाशमी। मैं स्टार्ट करवाने जा रही हूँ पाक स्टडी 301 लेक्चर नंबर 1। आप लोग कह रहे हो कि वो हमें इंग्लिश में समझ नहीं आती मुताला पाकिस्तान की, हमें कोई उसको उर्दू में कन्वर्ट करके बता दे। तो मैंने कोशिश किया कि मैं आपको इंग्लिश के साथ साथ इसको उर्दू में एक्सप्लेन करूँ। इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ आइडियालॉजी, नज़रिए की तारीफ, एवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिए का इर्तिका, हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी, हिंदी उर्दू में आपस में तजाद क्यों पैदा हुआ, ये हम इसमें पढ़ेंगे और मैं आप लोगों को इसका बहुत अच्छे से उर्दू में समझाने की कोशिश करूँगी। हाँ जी, व्हाट इज़ नज़रिया? नज़रिया क्या है और इसको हम क्यों सोचते हैं, क्या मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ हम आइडियालॉजी क्यों लेते हैं हम कुछ। तो इसको मैं आप लोगों को उर्दू में समझाने की कोशिश करती हूँ। नज़रिया क्या है? हमने पढ़ा नज़रिया किसी भी चीज़ का एक मजमूआ है जिसको हमने ये सोचना है। पहले हम ये सोच रहे थे हमने ये काम करना है, काम करने से पहले हम अगर ये सोच रहे थे तो हमने ये काम करना है, तो उसका मतलब वो हमारा नज़रिया है कि हमने उसको किस एंगल से काम को स्टार्ट लेना है और किस एंगल से हमने उसको स्टॉप करना है। अगर हम ये चीज़ ना सोचें तो हमारे कोई काम भी कंप्लीट ना हो। नज़रिया पाकिस्तान अल्लामा इकबाल ने कायदे आज़म को दिया, जिससे ये फ़ायदा हुआ कि हमें अलग वतन मिल गया। तो नज़रिया एक असूल है, एक मजमूआ है, अमल है, रहनुमाई है। ऐसे रहनुमाई जिससे हम एक ऐसे निज़ाम को तरतीब देते हैं जिससे हमें समझ आ जाती है कि हमने अपने काम को किस तरह करना है, जो ज़िंदगी और इंसानी अमल को तरतीब और मायने भी देता है। ज़ाहिर हम जब कोई भी काम करने से पहले उसका नज़रिया लगा लेंगे, उसको सोच लेंगे हमने ये काम इस तरह करना है, तो ज़ाहिर उसकी तरतीब भी अच्छी हो जाती है और उसका काम का बेनिफिट भी हमें मिलता है। फिर आगे नज़रियात के कुछ असूल हैं, उन असूलों को मद्देनज़र रखते हुए उन नज़रियात को मुस्तकबिल के नक्शों पर जोर देता है कि आज हमने ख्वाब देखा है, हमारा इरादा बनता है कुछ भी हमने परचेज़ करना है, या हम सोच लेते हैं कि ये काम हमारा इस तरह होना चाहिए। यानी कि जो सोच हमारी है ना, वो हमारा नज़रिया है, और जो नज़रिया है उससे कौमें चेंज कर लेती हैं अपने आने वाले फ्यूचर को, अपने असूलों को, मुस्तकबिल के नक्शों को बदल के रख देती हैं। तो ये हमें फ़ायदा देता है नज़रिया कि हम आने वाले अपने फ्यूचर के टाइम को अच्छे से अच्छा बना सकें। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। दो कौमी नज़रिया, पाकिस्तान का ख्वाब, ये हमें पता है किसने देखा था। अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था और ताबीर की थी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। नज़रिया पाकिस्तान एक इर्तिकाई अमल है जिसके ज़रिए शक्ल अख्तियार की गई। ज़ाहिर नज़रिया जो भी था, अल्लामा इकबाल ने सोच लिया कि हम यहाँ पे सुकून नहीं है, हमारे लड़ाई झगड़े होते हैं। आज एक घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि हम अलग घर ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। वैसे ही जब वहाँ इंडिया में लड़ाइयाँ होनी शुरू हुई तो उन्होंने ये सोच लिया कि कोई बात नहीं। अल्लामा इकबाल ने कहा कि अगर हम अलग अपना घर बना के बैठ जाएं हिंदुओं से तो इस तरह हमारे घर की लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। उन्होंने क्या किया, अपने मुल्क को बचाने के लिए अपनी कौम को सेव किया। इस तरह सेव किया कि उसने सोचा कि अगर हम अपना पाकिस्तान में जाके काम करेंगे, पाकिस्तान में अलग मुल्क बना के बैठेंगे, तो एक तो हमारी इज्जत होगी, हमारा नाम होगा, हमारा वक़ार होगा, और साथ साथ हम जो रोज़ के लड़ाई झगड़े दंगल होते हैं इंडिया में, उससे भी हम बच जाएंगे। तो जब ये फ़लसफ़ा अल्लामा इकबाल ने कायदे आज़म को दिया तो कायदे आज़म ने इसको एक सियासी हकीकत में तर्जुमा कर दिया इसका। उसने कहा ठीक हो गया, मैं आपकी इसमें हेल्प करता हूँ। फिर उसने क्या किया, पाकिस्तान की आइन साजी असम्बली ने मार्च 1949 में
मकासद की करारदाद मंजूर करके इसे कानूनी मंजूरी दे दी। तो जब इसको मंजूरी दे दी और ये पाकिस्तान हमारा लाहे अमल में आना लगा तो बहुत सी परेशानियों का कायदे आज़म को परेशानी देखनी पड़ी। ये जनूबी एशिया के मुसलमानों को समझने की वजह से था कि वो हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। ज़ाहिर हम नमाज़ पढ़ते हैं, वो हिंदू अपने बुतों की पूजा करते हैं, ज़रा हम डिफरेंट तो हैं उनसे हर लिहाज में। तो उन्होंने अलहदा होमलैंड का मुतालबा कर दिया, मतलब कायदे आज़म ने और अल्लामा इकबाल ने। तो हमने क्या कहा कि हम मुस्लिम कौमियत की बुनियाद ना तो इलाकाई थी और ना ही नस्ली ना नसानी, बल्कि वो एक कौम थी, क्योंकि वो एक कौम ही मसलक इस्लाम से ताल्लुक़ रखते थे। वो कुरान मजीद और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे रोज़ रोज़ की नमाज़ पढ़ने जाते हैं तब भी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि वो हमें परेशान करते हैं, बाहर पटाखे छोड़ते हैं, इस तरह की मतलब होती थी। नमाजी को नमाज नहीं पढ़ने दी जाती थी, तो वो फिर लोग परेशान रहते थे। इस वजह से उन्होंने कहा कि हाँ, इससे बेहतर तो यही है ना कि हम अलग मुल्क लेकर बैठ जाते हैं, वहाँ पे हमें हर चीज़ की आज़ादी होगी, नमाज़ पढ़ने की आज़ादी होगी, हमें बात करने की आज़ादी होगी, किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। तो इसी बुनियाद पे अल्लामा इकबाल ने और कायदे आज़म ने मिलकर नज़रिया पाकिस्तान पेश किया और बाद में उसको पाकिस्तान की। अच्छा, नेक्स्ट देखें आप, एवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी। ये हमारे लिए है दो कौमी नज़रिए का इर्तिका या बुनियाद, जिससे हमने कॉन्सेप्ट दिया कि मुसलमान अलग से एक मुल्क डेवलप करके बैठ सकते हैं जिसका नाम है पाकिस्तान। अच्छा, क्या में पाकिस्तान से कबल ही कौम की हैसियत से मुसलमानों का तस्वुर तैयार हुआ? ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि हम एक कौम है, हम एक कबीला नहीं है, हम एक घर नहीं है, बहुत बड़ी कौम की हैसियत से हमने तस्वुर पेश किया है कि हमें अलग मुल्क दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान में मुस्लिम कौम परस्ती के आगाज़ की वजह से पहले हिंदुस्तानी से मंसूब हो सकती थी, जिससे इस्लाम कबूल हुआ। अरब ताजरों ने नया दीन इस्लाम मुतारफ़ कराया था। मोहम्मद बिन कासिम पहले मुसलमान हमलावर थे। गजा के महमूद ने 17 हमले किए और इस्लाम की तारीख के लिए दरवाज़ा खोल दिया। तो मोहम्मद बिन कासिम एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा नया लोगों को इस्लाम कबूल करने में हेल्प दी। इसने तो अपनी कश्तियाँ तक जला दी थी कि मैं जो करूँगा यहीं पे करूँगा और मैंने वापस डर कर नहीं जाना। मोहम्मद बिन कासिम ने ऐसे हमलावर थे कि उन्होंने बहुत डट के मुकाबला किया था। एक मजबूत मुस्लिम कम्युनिटी उभरी थी। हमारे मुसलमान एक मुस्लिम कम्युनिटी की तरह उभरे थे और जो उसकी अपनी तर्ज ज़िंदगी, रवायात, हीरोज़, तारीख़ और सकाफ़त रखती थी। तो इसमें नुमाया सर अंजाम दिया जो शख्स था वो सैयद अहमद ख़ान है, जिन्होंने 1817 से लेके 1897 तक मुसलमानों के साथ मिल के सोई कौम को बेदार किया। उनको बताया कि ये आप लोगों को हम जो अलग वतन देने का नज़रिया पेश कर रहे हैं वो बिला वजह नहीं है। हम चाहते हैं आप अपने घर में, अपने मुल्क में सुकून से रह सकें। मुआशी मुतहर्रिक होने का बेहतरीन ज़रिया साबित हुई। उन्होंने क्या किया, सोशल तालीम दी लोगों को। अलीगढ़ तहरीक नौआबादियाती हुक्मरानी कहता है मुसलमान नरमी के साथ दो कौमी नज़रिए ने बरतानवी हिंद में मुसलमानों के ज़रिए पाकिस्तान के मुतालबे की बुनियादी हैसियत रखी। अच्छा, इसमें अलीगढ़ की मुहिम भी शामिल है, सोशल तहरीक भी शामिल है, नौआबादियाती हुक्मरानी की तहरीक भी शामिल है, जिससे उन्होंने लोगों को बेदार किया और बरतानवी हिंद में मुसलमानों के लिए अलग मुतालबा किया कि हमें पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क की हैसियत से चाहिए। इस तरह जब ये दो कौमी नज़रिया पेश किया गया तो बरतानवी हिंदुस्तान में दो बड़ी कौमें हैं,
उसमें एक बड़ी बरादरी मुसलमान है और दूसरी बड़ी बरादरी हिंदू सिख। लेकिन अब हिंदुओं से भी ज़्यादा सिखों की बरादरी है। अब वो भी कहते हैं कि हमें अलग पाकिस्तान की तरह एक मुल्क चाहिए। तो उन्होंने एक अलग अब हिंदुस्तान में जो नई तहरीक चल रही है ना इस टाइम, वो कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तानियों की तरह, सिख कह रहे हैं, अलग से एक मुल्क दिया जाए। और उन्होंने उस मुल्क का नाम भी दे दिया, जिसमें उन्होंने शामिल कर दिया कि हमें भी मुसलमान जिस तरह रह रहे हैं अलग पाकिस्तान बना के, हमें भी अलग से एक दिया जाए मुल्क, जिसमें हमें हिंदू लोग जो होते हैं वो परेशान ना करें और हम अपने ही तरीके से, अपनी रवायात से, अपनी दीन के जो उनका अपना दीन है उसके हवाले से अलग से मुल्क बनाकर रह सके। तो जब आपको उन्होंने क्वेश्चन पूछना है कि दो कौमी नज़रिया क्या है या उसका इर्तिका कैसे हुआ, तो इसी को आपने रोमन उर्दू में लिखना है, ताकि आप लोगों को, मैंने उर्दू में इसलिए बताया कि इंग्लिश में आपने कहना हमें समझ नहीं आ रही, वो तो ऑलरेडी इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं सर वीयू के। तो इसमें आपको इजीली उर्दू और इंग्लिश दोनों दी गई हैं, जिससे आप अपनी परेशानी को ख़त्म करके लेक्चर्स को सुन सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा वॉच टाइम भी बढ़ा सकते हैं, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके और मेरी भी साथ साथ हेल्प हो सके। अच्छा, नेक्स्ट है हिंदू और उर्दू दोनों में आपस में नोकझोंक शुरू हो गई, हिंदी बोलने वाले लोगों में भी और उर्दू बोलने वाले लोगों में भी। तो इन्होंने क्या किया कि ये तो बात सही नहीं है, हम इस तरह करते हैं कि अपने जो मुसलमान हैं वो उर्दू बोलें, जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो हिंदी बोलें। तो इसी हिसाब से फिर जब नेशनलिज्म मुस्लिम कौम परस्ती का हरीफ था, हिंदू था जो कि नेशनलिज्म मुस्लिम कौम परस्ती का हरीफ था, वो जो चाह रहा था कि उर्दू ज़बान को तक़वियत ना मिले और हमारी जो किताबें पब्लिश होती हैं इंडिया में बच्चों के लिए वो हिंदी ज़ुबान में ही होनी चाहिए, उनको उर्दू ज़ुबान ना दी जाए मुसलमानों के लिए। फिर क्या हुआ, इसका एक तनाज़ा हुआ हिंदू उर्दू का 1957 में। उसके बाद हिंदुओं ने मुस्लिम वर्षा और अजीम मुस्लिम सल्तनत के मिराज पर सबसे बड़ा हमला ये किया कि हमने उनको उर्दू में बुक्स नहीं देनी, उर्दू में ये सारा कुछ नहीं होना, हमने ये सारा काम हिंदी में करना है। और इस तरह हिंदी में करने से हमारे मुल्क का नाम होगा, हमारे मुल्क की ज़बान बोली जाएगी, दूसरे मुल्कों को हमारे मुल्क के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी और उर्दू और मुसलमानों के बारे में नॉलेज नहीं होगी। और इनको डिग्रेड करने की, सेकंड नेशन करार देने की इन्होंने सोचा कि हम जो है ना मुसलमानों को सेकंड नेशन करार दे देते हैं। जो फर्स्ट नेशन है, नंबर 1 कौम है वो हिंदी है, हिंदुस्तान, और जो सेकंड नंबर पे आएगी वो होगी इंग्लिश और थर्ड होगी उर्दू। लेकिन हमने देखा इसमें कि मजहबी और सकाफती रवादारी, इसमें भी हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम थी। इंसानी वक़ार और हकूक़ का एहतराम भी इतना नहीं था अगर हम हिंदी को ही अपनी ज़ुबान बना लेते, और ना ही हमारे हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ थे। इसी वजह से, इसी परेशानी को देखते हुए जो 2 कौमी नज़रिए का इर्तिका हुआ, फिर उसके बाद हिंदू उर्दू का तनाज़ा उठा, तो सारी परेशानियों को देखते हुए हमारे लिए एक अलग मुल्क का मुतालबा किया हमारे प्यारे लीडर अल्लामा इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिसमें सर सैयद अहमद ख़ान, उनका नाम भी बहुत अहम है, मोहम्मद बिन कासिम, इनका नाम भी बहुत अहम है, जिन्होंने हमारे मुल्क को बनाने में और हमारे इस्लाम को बचाने में बहुत ही अच्छा पैगाम दिया और हमारे लिए बहुत ही अच्छी
एक मुल्क का मुतालबा किया जो हमें बेनिफिट दे रहा है। आज हम अपने अलग मुल्क में बैठे हुए हैं। अच्छा, इसी तरह आम तौर पे ज़िंदगी में हम देख रहे हैं कि घरों का भी यही थोड़ा सा होता है इश्यूज़। तो जब उसमें भी लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं तो वो कहते हैं चले जी हम अलग घर लेके बैठ जाते हैं, चलो लड़ाई झगड़ा भी हो नहीं होगा, परेशानी से भी बच जाएंगे। वही हमारे साथ इंडिया में हुआ था और उसी के लिए हमने ये दो कौमी नज़रिया बनाया था और नज़रिया पाकिस्तान दिया था। तो उम्मीद है आप लोगों को उर्दू की अच्छी से समझ आ गई होगी। आप ये है मेरा लेक्चर पाक स्टडी 301 और आपने कोशिश करनी है कि सब्सक्राइब भी करना है मेरे चैनल को और मुझे वॉच टाइम भी देना है ताकि आप लोगों का टाइम भी कंप्लीट हो सके और मेरा मोनेटाइजेशन भी ऑन हो सके। बहुत थैंक यू आप लोगों का।